चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एक बार फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर चल रही है ना, और आवाज़ वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर है। बताओ सभी लोग। शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, एकदम सही। आप लोग आ चुके हैं, क्लास में जुड़ चुके हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये आज आप लोग हैं कहाँ सभी? क्यों सभी के सभी कहाँ हैं? गायब, संख्या बहुत कम है आज, क्यों? जी मैम, सब क्लियर है। आ जाओ जल्दी से। और जो नहीं आएगा ना, आज हम ऐसी चीज पढ़ा देंगे कि जो नहीं आएगा वो सोचेगा कि हमें होना चाहिए था क्लास में। चलिए, जो नहीं आया है ना, आज उनको थोड़ा सा मजा चखाते हैं, ठीक है? आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, फिर आगे बढ़ा जाए अपनी क्लास में। शाबाश। चलिए, माता की आरती कर रहे हैं। हाँ, लग रहा है हमको भी। आज काल रात्रि है ना, सप्तमी, तो भूतों वाली, क्या बोलते हैं उसको, भूतों वाली गुफा सजती है आज। आप लोगों के यहाँ भी सजती है? क्यों, आप लोगों के यहाँ भी सजती है भूतों वाली गुफा? तो हमें लगता है सबके सब भूतों वाली गुफा में ही घुसे हुए हैं। हाँ मैम, नवरात्रि का मेला देखने गए हैं, लग रहा है हमको भी, आभास हो रहा है। अच्छा, आपके यहाँ नहीं सजती हैं? हमारे यहाँ पता है, लंबी लंबी गुफा, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर देवी जी, मतलब मूर्ति की स्थापना यहाँ पर है, यहाँ पर सजावट चल रही है, तो पता है यहाँ से लेकर इतनी लंबी गुफा बनाई जाती है, इतनी लंबी गुफा बनाई जाती है। यहाँ पर छोटे मोटे भूत भी बैठा दिए जाते हैं, लड़कों को ही बैठा दिया जाता है, छोटे छोटे जो लड़के होते हैं 10-12 साल के, उनको भूत बना के बैठा दिया जाता है। और यहाँ पर लंबी सी लाइन लगती है फिर सभी लोगों की देखने की, फिर यहाँ से घुसते हैं वो लोग, अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये चीज़ होती है हमारे यहाँ सप्तमी में। हाँ, हमारे यहाँ ये होता है मैम। हाँ, काफ़ी लोगों के यहाँ अलग अलग होता होगा मैम। लखनऊ में भी ऐसा होता है। हाँ, अपना जो यूपी है ना, यूपी वाले एरिया में हर जगह हमें लगता है, कहीं भी नहीं ऐसा नहीं होता हो जहाँ ये होता ना हो, हर जगह होता है ये तो। आप तो स्वयं देवी का अवतार हो मैम। अरे नहीं मैम, आप भूत से डरती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, हम आपको बता दें, वैष्णवी प्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी लोग आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम भी यूपी से हैं, नहीं होता है। अच्छा, हो सकता है कहीं कहीं ना होता हो भाई, लेकिन आज के दिन, वैसे 7 दिन 9 दिन चाहे भीड़ ना रहे मूर्तियों में, लेकिन आज की जो सप्तमी होती है ना, इतनी भीड़ होगी, शायद हमें लगता है कि गांव का हर बच्चा निकल आता है यहाँ पर। और यहाँ मौदहा के जो, मतलब जहाँ हम रहते हैं, यहाँ के जो पूरे कस्बे के जितने भी लोग हैं, सभी निकल आते हैं देखने के लिए। मतलब आसपास के जितने गांव हैं वो सब आ जाते हैं, और जो कस्बे के लोग हैं, पूरे नगर क्षेत्र के सभी लोग आ जाते हैं। मतलब बहुत भीड़ होती है यहाँ देखने के लिए। हाँ, किसी किसी के यहाँ ना होता होगा, लेकिन अपने यूपी में तो ये परंपरा पुरानी है, चली आ रही है, होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? ये तो होता ही रहता है मैम। 10th-12th की परसेंटेज की लगती है? नहीं, कुछ नहीं लगती, पास होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी लोग, ठीक है? तो कल हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक? 76 क्वेश्चन तक स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में हम एक आवाज़ सुनाएंगे, ठीक है? आपको ना वो भूतों वाली आवाज़ सुनाएंगे हम, ठीक है? क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ शोर होगा, अभी भी हो रहा है, लेकिन फ़ैन ऑन है तो इस वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चलिए 76 नंबर पे आइए। दिया है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, ये बताइए। मैम आप वीडियो डाल दें, ठीक है? डाल देंगे, ठीक है? आ जाइए आप लोग, बताइए क्या होगा। हाँ, सभी लोग बताएंगे, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? लघु चित्र, पिछवाई, सबीह, रागमाला। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? हाँ, 76 पे आ जाएंगे आप लोग एक साथ। शाबाश, बहुत बढ़िया, 3 नंबर एकदम सही है, रागमाला राजस्थान, ठीक है? आपको याद रखना है। अच्छा चलिए, FN सूजा का पूरा नाम बताओ जल्दी से। FN सूजा का पूरा नाम बताओ, इनका जन्म बताओ फटाफट से। जन्म मृत्यु दोनों बताना है। FN सूजा का जन्म बताओ, मृत्यु बताओ, और इनका पूरा नाम बताओ।
बताओ। बहुत बढ़िया। एफएन सूजा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा हो जाएगा, ठीक है। और इनका जन्म जो बात करें तो 1924 में जन्म होता है, 2002 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। ये याद रखना, गोवा में इनका जन्म होता है। गोवा का एक साली गांव है, ठीक, वहां पे होता है। और ये निर्वसनाओं के चित्रों के लिए फेमस है, बहुत पूछा जाता है निर्वसनाओं के चित्रों के लिए कौन फेमस, तो यही फेमस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताओ बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके टाइम पे होता है? राव छतर सिंह, सवाई जय सिंह, राव उम्मेद सिंह या फिर सवाई जय सिंह द्वितीय? क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताइए एक साथ फटाफट से। चलिए बताइए क्या है। बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है आपका, राव उम्मेद सिंह एकदम सही है। चलिए एक काम करिए, बताएंगे एक पेंटिंग हम बताते हैं, आपको बताना है कि उसको किसने बनाई है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको किसने बनाया है आप लोग बता दीजिए, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बनाया है पेंटिंग, ये बताओ जल्दी से। बता सकता है कोई? एक टॉफी इनाम है जिसने बता दिया इसको, बताओ जल्दी से, और सिलेक्शन के बाद वो टॉफी मिल जाएगी उसको। अरे बाल गंगाधर तिलक महाराज, उन्होंने ये कोटेशन दिया था। चित्र किसने बनाया है ये बताओ। हम पेंटिंग पूछ रहे हैं पगलू, पेंटिंग की बात हो रही है, ये बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन है ये। इसको चित्र बनाया था किसने? अरे मेरे पागलो, हमें तो लग रहा था सब बता लेंगे। अरे वाह, वेरी गुड शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बनाया है? हुसैन ने बनाया है, एमएफ हुसैन ने। चलो शर्मा को मिलेगी टॉफी एक। हाँ तो किसको मिला है? किसने बनाया है? एमएफ हुसैन ने बनाया है। आपको तो ये याद होनी चाहिए, पता है क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है इस पेंटिंग पर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, समझे? कब की बात है ये? 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हुसैन की वह पेंटिंग बताओ जिस पर 1982 में भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है। तो किस पर किया जाता है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शाबाश शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक ही धुरंधर है जिसने अभी तक बताया बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं, अब ऐसे पूछेंगे हम, देखते हैं कितनी तैयारी है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो बताइए क्या है? बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? धूमिल है, चटकोली है, हल्की रंग योजना है या गहरी है? ये बताइए क्या होगा। सभी लोग बताएंगे एक साथ। अब हम 20 सही क्वेश्चन पूछेंगे, ऊपर ऊपर के आप लोग रटे बैठे हैं, हमें पता चल गया आज। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। शाबाश, सभी लोग बताओ फटाफट से। बूंदी चित्र शैली की योजना कैसी है? चटकोली है ना, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, बताओ किशनगढ़ के लघु चित्र की स्थापना करने वाले शासक कौन है? राज किशन सिंह, मान सिंह तोमर, सवाई जय सिंह, सावंत सिंह? बताओ जल्दी से। अब यहाँ हम क्वेश्चन सिंपल पूछेंगे, हमें उम्मीद है आप लोग निराश नहीं करेंगे, बता देंगे आप लोग। चलो लद्दाख मोनेस्ट्री बताओ, इसके चित्रकार कौन है? हाँ बिल्कुल सही है, सावंत सिंह, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा सावंत सिंह। चलिए बताओ लद्दाख मोनेस्ट्री के चित्रकार कौन है, ये बताइए। शाबाश, कौन है बताइए। देखो हमें पता था, पूरी उम्मीद थी हमें कि गलती जरूर करेंगे। बताओ जल्दी से। शाबाश, हाँ आ गई हूं, आ जाओ आ जाओ जल्दी से आंसर करो। चलो राम कुमार होगा। लद्दाख मोनेस्ट्री किसने बनाया? राम कुमार ने, ठीक है। चलो विनोद बिहारी नहीं, राम कुमार हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा है? हड़ौती, उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर? क्या होगा?
न्यू वैकेंसी की बात मत करिए अभी, क्योंकि पुरानी ही लटकी हुई है। जब तक पुराने वालों का उद्धार नहीं होगा, नए वालों आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए रोज भगवान से मनाइए कि जो पुरानी वैकेंसी हो उसको कैसे भी करके खिसकाइए आगे, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। बताओ 80 नंबर पे हड़ौती होगी कंफर्म? बिल्कुल सही है, हड़ौती हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि पहला, बताना है कि आपको, कि लिख देते हैं हम, बेल्जियम सरकार थी, कौन सी? बेल्जियम सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, बेल्जियम सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ द क्राउन। ये किसको दिया जाता है? जो मतलब देखो, ये जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द क्राउन, ये जो पुरस्कार है ना ऑर्डर ऑफ द क्राउन, ये केवल बेल्जियम वालों को ही दिया जाता है। लेकिन पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ क्राउन पाने वाले बिना बेल्जियम में रहने वाले कौन है कलाकार, मतलब वहां के रहने वाले नहीं है, उनको मिल गया है, ये बताना है आपको। क्या बताएंगे आप लोग, बताइए। बहुत बढ़िया, सतीश गुजराल है, ठीक है। पूछा जाता है कि गैर बेल्जियम नागरिक जिनको ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार मिला कौन है? सतीश गुजराल है, 1977 में मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बताओ कौन सा शहर है जो ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। ब्लू पॉटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये बताना है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है कौन, ये पूछा जा रहा है। 81 पे आएंगे, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। जयपुर है, कंफर्म है, बिल्कुल सही है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है कि राम कुमार को पद्म भूषण कब मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम कुमार को पद्म भूषण कब मिलता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। राम कुमार को पद्म भूषण कब मिलता है, ये बताएंगे। हाँ, ब्लैक पॉटरी के लिए निजामाबाद है, बहुत बढ़िया। दो 2010 बिल्कुल सही है, 2010 वालों एकदम करेक्ट दिए हो, 2010 में मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बताओ मुंबई में, बताना है पंडित भीमसेन जोशी के गायन पर किसने पेंटिंग बनाई थी, बताइए। भीमसेन जोशी ने गाना गाया था, उनकी पेंटिंग किसने बनाई थी, ये बताना है। एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, एस.एच. रजा। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 82 नंबर पे आएंगे। सभी लोग बताएंगे एक साथ, बताइए। शाबाश, 82 नंबर पे आएंगे। ए नंबर होगा ना, एम.एफ. हुसैन, एकदम सही दिया है। चलिए वेरी गुड। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, दिमाग लगाना, ठीक है। बताओ जल्दी से, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चित्रकला के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में किसने काम किया है, बता सकता है कोई? हाथ खड़ा करो, फटाफट से आंसर बताओ जल्दी से। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में, कहा? नई दिल्ली में चित्रकला के प्रोफेसर कौन रहे हैं, ये बताना है। बताएगा कोई? शाबाश, राहुल गौतम, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ए रामचंद्रन, कौन? ए रामचंद्रन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चित्रकला के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष कौन रहे हैं? ए रामचंद्रन रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, याद रखना है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, कछवाहा शैली को कौन से नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली, गुजरात शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। बताइए फटाफट से। और जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको रट लेना, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्या होगा? कछवाहा शैली का जन्मदाता किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा है। तो जयपुर को ही जानते हैं ना, बिल्कुल सही दिया है आपने, जयपुर को ही जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताओ जल्दी से, एक मूर्ति है लकड़हारा, किसने बनाया है इसको? बताओ जल्दी से, लकड़हारा मूर्ति किसने बनाई है, ये बताना है आपको। लकड़हारा मूर्ति को बनाने वाला कौन है?
बताओ जल्दी, बताएगा कौन? इसको बनाया है महेंद्र पांड्या ने। किसने? महेंद्र पांड्या ने। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसने? महेंद्र पांड्या ने इसको लकड़हारा मूर्ति को बनाया है। ठीक, ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं और ये अपवाद में आते हैं क्वेश्चन कि आपसे डेली तो आप लोग जो पढ़ते हैं वो तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, जयपुर में कौन से शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया था? ये बताइए। सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह। क्या है? बिहारी सतसई का चित्रण पूछा है आपसे, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे 84 नंबर पे। शाबाश। वेरी गुड, एकदम सही है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वालों एकदम सही हो। सवाई जयसिंह इसका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से। कलोल मारता बछड़ा बछड़ा, कलोल मारता बछड़ा, इसको किसने बनाया है? कलोल मारता बछड़ा, इसको किसने बनाया है ये बताएंगे आप लोग फटाफट से। मालूम है किसी को? क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, ये है राघव कनेरिया का। किसका है ये? राघव कनेरिया के द्वारा इसको बनाया जाता है कांस्य माध्यम में। ये भी याद रखना, किसमें? कांस्य माध्यम में, या फिर साड़ बोल दे, यही चीज है। ठीक, ये है। पूछा जाता है कहाँ रखा गया है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे, किसके काल में पूछा है किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ता है? सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह। अब बता दो कौन से सिंह हैं ये, बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। बताओ जल्दी से क्या है? शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा, सवाई राम सिंह इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है, किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया? किशनगढ़, उदयपुर, मेवाड़, जयपुर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? मैम आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा देख लिया मतलब कि, चलो थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, हमने आपको पढ़ाया है पिछला। कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कब लगती है, कहाँ लगती है और किसके प्रयासों से लगती है, ये बता दो जल्दी से। अभी कल या परसों की ही क्लास में पढ़ाया है, बताइए। कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कब लगती है, कहाँ लगती है, किसके प्रयासों से लगती है? तीनों क्वेश्चन बताओ, बताओ जल्दी से। 1944 में, वेरी गुड। किसने दिया? रोहित राज, वेरी गुड। वर्षा, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1944 में लगती है, बिल्कुल सही दिया है। 1944 में लगती है। कहाँ लगती है बताओ जल्दी से। शाबाश, दिव्या ने बता दिया, मुंबई में लगती है। अब किसके प्रयासों से लगती है या किसके प्रयत्नों से लगती है ये बता दीजिए जल्दी से। कौन बताएगा किसके प्रयासों से लगती है? मिसेज कैसी, हाँ बिल्कुल सही है, दिव्या पांडे बिल्कुल सही दिया है। किसके प्रयासों से लगती है? मिसेज कैसी, ये पूछा जाता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला है जो भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? चलिए बताइए क्या होगा। 87 नंबर पे आ जाइए, क्या है इसका राइट आंसर? अभी हम आपको बताते हैं एक चीज, ठीक है। चलिए क्या होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रागमाला इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, रजा का विवाह किससे हुआ था? बताओ, एस रजा का विवाह किससे हुआ था ये बताइए। एस रजा का विवाह किससे हुआ था? नाम बता सकता है कोई? क्या होगा, अभी बताते हैं क्या हुआ। चलिए
मारिया से नहीं हुआ था, मॉन्जिला से हुआ था। किससे? मॉन्जिला, मंजिल थी ये इनकी, ठीक है। क्या होता है ना कि ये स्टूडेंट होती है इनकी, मॉन्जिला जो है ये मतलब इनकी स्टूडेंट होती हैं, ठीक है। और इनसे इनका कुछ हो जाता है तो बस इनसे फिर शादी वगैरह हो जाती है, ठीक। इस तरह से ये, और ये भी एक तरह से मूर्तिकार थी, ठीक है, मूर्तिकारी के लिए फेमस थी, ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। और सैयद हैदर रजा तो आप जानते ही हैं, दृश्य चित्रकार हैं, ठीक है। हाँ चलिए, 1 सेकेंड रुकिएगा बस। चलिए, सुनाई दे रहा है आपको? चलिए 87 नंबर पे आइए। 87 का क्या है? रागमाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दिया है, मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां नियामतनामा को चित्रित किया गया है। बताओ, मांडू, जौनपुर, गुजरात, उदयपुर, क्या होगा ये बताइए। क्या होगा 88 का? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, मांडू। कौन सी? मांडू, एकदम सही, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिया है, साहबदीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? गढ़वाल, हाँ मांडू मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। बशोहली, बीकानेर, मेवाड़। अकेले नहीं डरेंगे हम, आपको भी डरवाएंगे साथ में। हम अकेले बैठे हैं ऊपर, पता है, ऊपर अकेले रूम में बैठे हैं। अब आवाजें आ रही है तो हम अकेले नहीं डरेंगे, आपको भी डरवाएंगे साथ में, आपको भी सुननी पड़ेगी सारी बातें। हाँ, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, मेवाड़, इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ होती है? फारसी और हिंदू, चीनी और हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्या है इसका राइट आंसर? 90 नंबर पे सी होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, शाबाश। सी होगा, कंफर्म है? बताओ। बिल्कुल सही है, हिंदू और ईरानी ही होगा। चलिए, एक क्वेश्चन बताइए। सभी लोग बताएंगे, 3 वुमेन किसने बनाया है ये बताओ। 3 वुमेन किसने बनाया है और इसको कहाँ रखा है ये बताओ। ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? बताया ना हमने अभी, भूतों वाली आज गुफा सजी होगी मंदिर में। जितनी भी मूर्तियां सजाई जाती हैं ना नवदुर्गों में, वहां पर आज सप्तमी के दिन महाकाल रात्रि की गुफा होती है और वहां पर ये सब बसता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, अमृता शेरगिल ने इसको बनाया है। और रखा कहाँ है ये भी बता दीजिए, कहाँ रखा है इसको? 3 वुमेन, बताओ जल्दी। हाँ, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताओ, ये बताओ कि क्या यंग गर्ल इन्हीं का चित्र है? बताओ जल्दी से, क्या यंग गर्ल को इन्हीं ने बनाया है? बताओ जल्दी फटाफट। यंग गर्ल, क्या यंग गर्ल इन्हीं ने बनाया है? हाँ बिल्कुल, इन्हीं ने बनाया है, अमृता शेरगिल ने ही बनाया है। और इसको भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ही रखा गया है, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, किसे रंगीन खड़िया से चित्रण करना अधिक पसंद था? पिकासो, वान गॉग, एडगर देगा, पाल सेजा। बताइए क्या है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए, आ जाइए। सभी लोग एक साथ करेंगे 91 पे, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे आंसर आप लोगों का सी होगा, एडगर देगा, एकदम सही है। चलिए, अच्छा बताओ, जो रामवी सुतार हैं, इनका पूरा नाम क्या है? बताओ जल्दी से, हमने आपको पढ़ाया था, रामवी सुतार का पूरा नाम क्या है ये बताओ जल्दी से, फटाफट, एकदम स्पीड में। रामवी सुतार का पूरा नाम बताएंगे। इनका जन्म अगर पता हो किसी को तो जन्म भी बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। मैम, साड़ी वाली पिक कहाँ है आपकी? मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा, देखो, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, उसमें डाल दीजिएगा वैष्णवी स्वर्णकार, हमारी फोटो लगी होगी, ठीक है, उसमें जुड़ जाइएगा। उसमें हम मस्ती करते रहते हैं, वैष्णवी स्वर्णकार, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें डाल देना वैष्णवी स्वर्णकार, ठीक है, ब्रांडेड क्वीन लिखा होगा,
तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलो, जिसको जुड़ना हो। चलिए, पूछा गया है रंगीन खड़िया से चित्रण कौन करता है, तो बिल्कुल सही है, एडगर देगा करते हैं। और हमने आपसे पूछा है रामवी सुतार का पूरा नाम, तो याद रखना है रामवंजी सुतार। क्या नाम है इनका पूरा? रामवंजी सुतार इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इनका जन्म की बात करें कब होता है, तो इनका जन्म 1925 में होता है। कहाँ होता है जन्म? 1925 में होता है, महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र के हैं ये। आगे चलते हैं। बताओ, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? मंसूर, आका रिजा, बिशनदास, मनोहर। बताइए क्या है राइट आंसर इसका? सभी लोग बताएंगे एक साथ, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया। 92 सी 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 एकदम सही है, बिशनदास इसका हो जाएगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताओ, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स किसको कहते हैं? बताओ, पता है किसी को? मास्टर ऑफ द माउंटेन्स, द माउंटेन्स किसको कहते हैं? बताओ फटाफट से, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स किसको कहते हैं? क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, निकोलस रोरिक को कहते हैं। किसको? निकोलस रोरिक को हम मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा यही बता दो साथ में, मैसेंजर किसका चित्र है? पता है किसी को? मैसेंजर बनाया जाता है किसके द्वारा? मैसेंजर चित्र किसका है ये बताओ, बताओ जल्दी से, किसका है? प्रभाकर बर्वे का है। किसका है ये? प्रभाकर बर्वे का है, ठीक, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है मीर सैयद अली चित्रकार था, किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। बताइए, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, ये बताना है 93 नंबर पे। बिल्कुल सही है, अकबर के टाइम का था ये। किसके टाइम का? अकबर के टाइम का था मीर सैयद अली, ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, अवतार सिंह पंवार का जो चित्र का शीर्षक था वो क्या था? बताओ जल्दी से, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक बताना है आपको, क्या था? बताओ जल्दी, मालूम है किसी को? जितने हम साइड में ये क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं ना, ये हंसी मजाक में नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन जिसने तैयार कर लिए, जो हम साइड में पूछ रहे हैं, देख लेना, पेपर में छप ना जाए तो कह देना। हाँ, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक है सुजाता। जिसने जिसने सुजाता दिया है ना, उसका एकदम सही है, और सभी लोगों ने लगभग आंसर दे दिया है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। चलो, मकड़ी का जाला किसकी पेंटिंग है ये बताओ? राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, जहांगीर साहबावाला। बताओ, मकड़ी का जाला किसकी पेंटिंग है? क्या है इसका राइट आंसर? मकड़ी का जाला, हाँ एम.एफ. हुसैन एकदम सही है, ठीक है। चलो, अच्छा बताओ जल्दी से कि मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? बताओ जल्दी से, मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था, ये बताना है आपको। बताइए, कौन बताएगा? बताइए बताइए जल्दी से, किसी का आंसर नहीं है। लखनऊ, बहुत बढ़िया, कोमल ठाकुर, शाबाश। इनका जो चित्र, इनका जो विषय था ना, वो लखनऊ के दृश्य, ठीक, ये केवल लखनऊ कह दीजिए, और लखनऊ का चित्र भी इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 94 हो गया, 95 पे आइए। बताइए, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी ये चित्र कौन से संग्रहालय में है? इलाहाबाद में है, भोपाल में है, वाराणसी में है, नई दिल्ली में है? 95 पे आइए, क्या है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? 95 सी होगा। वाराणसी में है, इलाहाबाद में नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, कहाँ? वाराणसी ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए शाबाश। किस मिनिएचर में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? पहाड़ी, राजस्थानी, गढ़वाली, मुगल। क्या होगा? किस मिनिएचर में बॉर्डर का यूज होता है? 96 नंबर पे। तो ये होता है मुगल काल में। किस में होता है? मुगल काल में होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा बताओ जल्दी से, बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक क्या है? बताओ, बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक क्या है, ये बताइए।
क्या होगा इसका राइट आंसर? बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक क्या है, ये बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिया है, गंगा अवतरण हो जाएगा। कौन सा? गंगा अवतरण हो जाएगा। ठीक है, मदन लाल नागर का पूछे तो लखनऊ हो जाएगा, अवतार सिंह परमार का पूछे तो सुजाता हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीजें याद रखना है। ठीक है, बद्रीनाथ आर्य का पूछे तो गंगा अवतरण हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया, ये बताओ। गोवर्धन ने, बिशन दास ने, अब्दुल हसन ने, या फिर मंसूर ने? लाल पुष्प का चित्रण किसने किया है, ये बताना है। क्या है? हाँ, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने। 97 का डी दे रहे हैं मंसूर, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। हिंदू, भारतीय मुस्लिम, फारसी, इनमें से कोई नहीं। अकबर के टाइम की बात हो रही है तो आप तो समझ जाएंगे ना। बताइए क्या होगा, क्या है इसका सही? ए नंबर बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ये बताओ, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था? बताइए। मुंबई लोकल ट्रेन का, अरे लिख जा भाई, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था, ये बताओ। लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था, ये बताओ फटाफट से। शाबाश रोहित राज, वेरी गुड। कोमल ठाकुर, शाबाश, वेरी गुड। वर्षा, वेरी गुड। सभी के आंसर आ गए हैं। सुधीर पटवर्धन ने बनाया था। किसने? सुधीर पटवर्धन ने बनाया था। ठीक है, इन्हीं का एक चित्र मिलता है, ईरानी रेस्टोरेंट। कौन सा? ईरानी रेस्तरा या फिर रेस्टोरेंट, ईरानी रेस्तरा। ये भी सुधीर पटवर्धन का है। ठीक, दोनों याद रखने हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों के चित्र बनवाए थे? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? किसने बनवाए थे, ये बताना है आपको। बताइए। हाँ, 99 पे आएंगे। शाबाश, बी नंबर होगा। किसने? हुमायूं ने। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मैम मैंने जस्ट आपको इंस्टा पर फॉलो कर लिया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से। चित्र है, ध्यान से सुनना। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन? ये ट्रिप्टिक चित्र है, किसने बनाया है, ये बताओ जल्दी से। लिख देते हैं जब तक हम। वेयर आर ऑल द वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन? फ्लावर्स गॉन किसने बनाया इसको, बताओ जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। अर्पणा कौर, बिल्कुल। अरे गोगी सरोज पाल काहे को, अर्पणा कौर होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? अर्पणा कौर ने बनाया है वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन। ठीक है, याद हो रहा है ना सब कुछ अच्छे से? क्यों? आगे बढ़ते हैं। चलो, शाह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में होती है? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां? बताइए क्या होगा। मैम 23,000 होने वाले हैं। हाँ हाँ, बस आप लोगों की दुआएं हैं, चलते जाओ साथ में। चलिए, स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? बताइए क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे इसको, है ना? डी होगा, शाहजहां के टाइम पे होता है ना? चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक, बताना है। डाउन, डाउन, अन, टू, डस्क, डस्क, अंडर, डे। बताओ इसको किसने बनाया है, इस चित्र को। इंपॉर्टेंट है। डाउन, अन, टू, डस्क, अंडर डे। डाउन, अन, टू, डस्क, अंडर डे। ये चित्र किसका है, ये बताना है। पता है किसी को? मैम जब 3,000 थे तब जुड़े थे हम। 3,000 से आज 23,000 हो गए। हाँ, सब आप ही लोगों की देन है। चलिए मैम ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन में आप लोग क्या, सीधे आंसर ही लीजिए। ठीक है, इसको बनाया है उमा नाम्बियार ने। किसने? उमा नाम्बियार ने बनाया है। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। ठीक, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिन पर लोगों की बहुत कम नजर पड़ती है, और जहां कम नजर पड़ी वहीं एग्जामिनर की नजर पड़ती है। ठीक है, तो हम वो सब चीजें करवा देंगे आपको। जो आपको पूछी जाएंगी वो तो हम करवा ही रहे हैं, और जो पूछी जा सकती हैं वो भी करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है,
शाह कलम में कलमकारी की जाती, सॉरी, शाह कलम में चित्रकारी की जाती है, वो प्रविधि कौन सी है? बताओ। काले काले रंग से चित्र को बनाया जाता है, काली तूलिका से चित्र बनाया जाता है, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित किया जाता है, या काले कागज पर चित्र बनाया जाता है? बताइए। हाँ, 101 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल। मैम हम ढूंढते हैं आपको इंस्टाग्राम पर, आप मिलती नहीं हैं। काहे नहीं मिलते हैं? उसमें डालो वैष्णवी स्वर्णकार, हम मिल जाएंगे। चलिए 101 नंबर लिखिए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। चलिए ए नंबर बता रहे हैं आप लोग, एकदम सही है, काले रंग से चित्रों को बनाया जाता है इसमें, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित हुए हैं युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य, रंगमहल, धार्मिक विषय। बताइए क्या हुए हैं, ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे एक साथ। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, रंगमहल, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, कृष्ण रेड्डी का जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है? बताओ जल्दी से, कृष्ण रेड्डी का जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है? छाप दो जल्दी से, एक साथ लिखेंगे सभी लोग, जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है? बताओ। शाबाश दिव्या पांडे, बहुत बढ़िया। लाओ तुम्हारे कान खींच ले प्यार से बिल्कुल सही दिया है आंसर, ठीक है। चलो 1925 में जन्म होता है, 2018 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक, याद रखना। आंध्र प्रदेश में होता है, चित्तूर वहां पे जगह है, वहां पर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताओ किस मुगल शासक को मुरक्का बनाने का शौक था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। क्या होगा इसका राइट आंसर? थोड़ा और 6 साल जी लेते ना तो सीधे 100 पार हो जाते। हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर? मुरक्का बनवाने का शौक किसको था, ये पूछा है। 103 सी होगा। जहांगीर को था कि अकबर को, ये बताओ बस। हाँ, जहांगीर को था मुरक्का एल्बम बनवाने का, ठीक, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, एक क्वेश्चन बताइए फटाफट से कि गणेश पाइन का जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है? बताओ जल्दी। गणेश पाइन का जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है? ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये आपके दिमाग में छप रहे होंगे बहुत अच्छे से। और जो सुबह 7 बजे वाली क्लास ले लेगा, जो सुबह 7 बजे जो क्लास चलती है ना, रिवीजन बैच, उसको ले लेगा, तो वहां तो आपके पूरे कंठस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल रट्टू तोता जैसे कुकड़ू बोलने लगेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो गणेश पाइन का जन्म होता है 1937 में, और मृत्यु कब होती है? 2025 में नहीं होती पगलू मृत्यु कब होती है ये बताओ? 2013 में होती है। हाँ 2013 में। हाँ बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार कौन था? बसावन, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास। बताइए क्या है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया, 104 का एकदम सही है, बिशनदास इसका हो जाएगा। अच्छा चलो, हमने आपको ग्रुप 1890 पढ़ाया था, है ना, ग्रुप 1890 पढ़ाया था ना, इसमें टोटल कितने कलाकार थे, कितने सदस्य थे, ये बताइए। गलती नहीं करना कोई भी, सभी लोग बता देना, हमारी नाक मत कटवाना, सब कुछ पढ़ा दिया है हमने। कितना है बताओ जल्दी से, ग्रुप 1890 में कितने सदस्य थे? क्यों? देखो मतलब कि बहुत मारेंगे राहुल गौतम क्या कर रहे हो बबुआ? शाबाश। अंजू, पटक पटक के मारेंगे इनको जिनके नाम ले रहे हैं हम। और ये राम दरस गंदी बात। हाँ 12 वालों बिल्कुल सही हो, और इसके अलावा जिसने जिसने दिया है एक बार पटक लो खुद से, ठीक है। हाँ ऊपर से कूद जाओ चलो छत से कूद जाना। चलो दिया है विलासिता के चित्र, विलासिता के चित्र किसने किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए थे, ये पूछा है। विलासिता के चित्र जो है किसके समय में सबसे ज्यादा बनने स्टार्ट हुए थे? बताओ
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फर्रुखसियर। क्या होगा 105 नंबर पे? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्रुखसियर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ प्रभाववादी दल में सम्मिलित होने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए कौन थी? 6 नंबर एकदम सही है, बर्थ मारिशा, ऑप्शन सी हो जाएगा। शाबाश, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बताओ मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता मिलती है सवा चश्म चेहरे, 1.5 चश्म, 1.25, 1 चश्म चेहरे। बताइए क्या है? मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता मिलती है तो 1 चश्म, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी 1 चश्म की। अच्छा बताओ भारत भवन के कितने अंग हैं? हमने आपको पढ़ाया था, बताओ जल्दी से, भारत भवन के कितने अंग हैं ये बताओ जल्दी, फटाफट संख्या बताओ पहले और फिर लिखना स्टार्ट कर दो कि कितने अंग हैं, हमने आपको पढ़ाया था। बताओ जल्दी से कितने अंग हैं, भारत भवन के कितने अंग हैं ये बताओ। शाबाश, 5 अंग हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। चलो लिखना शुरू करो, कौन कौन से। पहला आता है रूपांकर, दूसरा आता है रंगमंडल, ठीक है, और तीसरा आता है वागार्थ, चौथा आता है अनहद, और फिर एक और कौन सा था, ये आता है फिर छवि। रूपांकर क्या था? ललित कला का संग्रह। हेलो, क्या हुआ? चलेगा नेटवर्क? हेलो, ये बताओ आवाज आ रही है? हेलो, रुक जाओ हम ही देखते हैं। हेलो हेलो, चलो ठीक है, आ रही है, अब सही है। हाँ ठीक है, देखो हमने आपको पढ़ाया था 5 अंग थे भारत भवन के, कौन कौन से? रूपांकर, रंगमंडल, वागार्थ, अनहद, छवि। रूपांकर ललित कला का संग्रहालय, रंगमंडल रंगमंच था, वागार्थ भारतीय कविताओं का केंद्र था, अनहद क्या था ये? शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र था, और छवि सिनेमा के लिए जाना जाता। ये 5 के 5 रटे होने चाहिए। और भारत भवन भोपाल की स्थापना होती कब है? 1982 में होती है। ठीक, संस्थापक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। और पहले निदेशक कौन है? तो जे स्वामीनाथन है। किसने डिजाइन किया? चार्ल्स कोरिया ने किया। रट्टू तोता की तरह ऐसे याद होना चाहिए। किसके लिए है ये? जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है अपने भारत का। ठीक, याद रखना। चलो आगे बताओ, किसने पाथेर, पंचाली और हिना फिल्म के लिए काम किया है? बताओ हिना, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? नेटवर्क इशू है? नहीं है, आ जाओ 108 पे। ये जे स्वामीनाथन, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, राम कुमार। तो कौन है अपने? हुसैन चाचा। आगे, मुर्गी के साथ संथाल महिला, ये किस कलाकार का चित्र है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, रामकिंकर बैज, राम कुमार। 109 पे आएंगे, क्या होगा बताएंगे सभी लोग? ऑप्शन सी होगा, रामकिंकर बैज हो जाएगा। ठीक है, हमें लगता है हम बहुत तेज चिल्ला के पढ़ाते हैं ना। चलो, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए क्या होगा 110 नंबर पे। हाँ, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। शाबाश, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए अकबर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताओ, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित होती है? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए 111 नंबर पे क्या होगा? बताइए। बताइए फटाफट से, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं। औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ। द लिविंग ट्रेडिशन
ये बुक किसकी है? द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक किसकी है ये बताना है। द लिविंग ट्रेडिशन, बताओ क्या होगा द लिविंग ट्रेडिशन, बताइए। हाँ, केजी सुब्रमण्यम, किसने बताया है ये? अरे वाह दिव्या, छा गई बेटा, छा गई। दिव्या और वर्षा, शाबाश, मजा आ गई। किसने? केजी सुब्रमण्यम की पुस्तक है ये, ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं। अच्छा, मशरूम ग्रोथ चित्र किसका है ये बता सकता है कोई? मशरूम ग्रोथ चित्र, मशरूम ग्रोथ। एक चीज याद रखना, पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास पढ़ रहे हैं ना, 1 घंटे की क्लास जो ये हम पढ़ा रहे हैं, अगर 1 घंटे की क्लास पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लगभग आप देखेंगे 150 से 200 क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो रहे हैं 1 घंटे में, ठीक है। और ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेना और एग्जाम में जाकर देखना, यहीं से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पढ़ा देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो ये जो 1 घंटा है ना आपका, 24 घंटे में से 1 घंटा, ये आपको डेली पढ़ना है। और जो 23 घंटे हैं उसमें आप खूब सोना बाबू, जादू टोना खूब करते रहिए, ठीक है। लेकिन 1 घंटा आपको ये क्लास जरूर करनी है, ठीक। उसके बाद चाहे आप जितना पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन इसको जरूर करिएगा क्लास को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो मशरूम ग्रोथ जो है ना, वो भी केजी सुब्रमण्यम का ही है, ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बताओ बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं ये बताओ, क्या होगा? छाप, मूर्ति, वॉश चित्र, दृश्य चित्र, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? मैम कोई बात बता दीजिए, क्या बता दीजिए। चलिए इसको बताइए, बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है ये पूछा गया है आपसे। बिल्कुल सही है, दृश्य चित्र के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बताओ, किंग वल्चर ऑफ ग्रिफिन, ये चित्र किसका है? मंसूर, बशावन, बेजाद, मीरशेद अली, क्या है इसका राइट आंसर? बताइए। किंग वल्चर और ग्रिफिन ये पूछा गया है आपसे, बताइए क्या है? 113 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा चलो फटाफट से बताओ, ऑर्बिट मूर्ति का निर्माण किसने किया और कब किया ये भी बता देना, किस लिए किया ये भी बता दो। ऑर्बिट मूर्ति का निर्माण किसने किया था, किस कलाकार ने किया था ऑर्बिट मूर्ति? हाँ, आ जाओ जल्दी से, शाबाश, बिल्कुल सही, अनीश कपूर ने। किसने किया था? अनीश कपूर ने। ऑर्बिट मूर्ति किसने बनाई? अनीश कपूर ने। किस लिए? ओलंपिक खेलों के लिए। कब बनाई? 2012 में बनाई। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, ठीक है। और ये जो है ना, ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है ये ऑर्बिट मूर्ति जो है ना, ये इसकी ऊंचाई भी पूछा जाता है तो ये भी याद कर लेना, 115 मीटर लंबा है ये ऑर्बिट मूर्ति जो है, 115 मीटर लंबी है। और ये ब्रिटेन में सबसे बड़ी मूर्ति है ऑर्बिट मूर्ति, ठीक, ये याद रखना। किसने बनाई? अनीश कपूर ने। 2012 में ओलंपिक खेलों के लिए बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे 113 हो गया, 14 पे आइए। बताइए मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? बताइए मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। 114 पे आइए। सी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, सी होगा शबीह के लिए, ठीक। बताओ संस्कृति क्या सूचित करती है? युद्ध, आमोद प्रमोद, मानसिक विकास, देश विस्तार, बताइए संस्कृति क्या सूचित करती है? बिल्कुल सही है, संस्कृति हमारे मानसिक स्तर को बताती है कि हमें कितनी ज्यादा सोचने की क्षमता है। बताओ किन 2 चित्रकारों ने वाराणसी श्रृंखला पर काम किया है? रामकुमार, एमएफ हुसैन, केएस कुलकर्णी, एनएस बेंद्रे, शैलोज मुखर्जी, रामकुमार, कोई नहीं। 16 नंबर पे वाराणसी श्रृंखला किसने बनाई है ये आपसे पूछा गया है 16 नंबर पे, बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, रामकुमार, एमएफ हुसैन, ठीक, ये हो जाएगा। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है ये बताओ। क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृता शेरगिल हो जाएगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, सभी लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया पहले ये बताइए।
गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया ये बताओ। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया ये बताना है आपको। किसने करवाया पहले ये बताओ। किसने करवाया? आदिल शाह ने। शाबाश, बहुत बढ़िया। किसने करवाया इसका निर्माण? आदिल शाह ने करवाया। ठीक। और गोल गुंबद जो है ना, ये बीजापुर के सुल्तान जो यही आदिल शाह है ना, इसी का मकबरा है गोल गुंबद। ठीक, ये याद रखना। अब पूछेगा आपसे गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था, वास्तुकार का नाम बताओ जल्दी से। इसका निर्माण करने वाला कौन है वो बताओ। बनाया किसने है ये पूछा है। किसने बनाया है बताओ जल्दी से, मालूम है किसी को? कहां रह गए भाई, आंसर करो सभी। याकूत ने अरे पगलू, बनवाया तो आदिल शाह ने था, लेकिन उसका वास्तुकार पूछा है हमने, ये था याकूत। किसने बनवाया था? याकूत ने बनवाया था इसको। ठीक, ये याद है, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, इसी को पता है दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ बोला जाता है इसी को। दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ किसको कहते हैं? गोल गुंबद को कहते हैं। और ये है कहाँ? बीजापुर, कर्नाटक में है। सभी को मालूम है ना कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, वर्ष 1939 में निर्मित रामकिंकर बैच की पहली अमूर्त रचना का शीर्षक क्या था? मिथुन, मंथ देवयानी, लैंप स्टैंड, कोई नहीं। 118 पे आइए। रामकिंकर बैच की पहली अमूर्त रचना का शीर्षक क्या था? थक तो नहीं गए हैं ना आप लोग? क्यों, हम जो ये क्वेश्चन पूछते हैं एक्स्ट्रा में, थक तो नहीं जाते ना आप लोग? बिल्कुल, लैंप स्टैंड एकदम सही है। चलो, कांगड़ा की चित्रकला का विकास कौन से राजा के समय में होता है? घमंड चंद, संसार चंद, रणवीर सिंह या फिर अनिरुद्ध सिंह? सृष्टि शुक्ला बहुत मारेंगे, कह रही हाँ थक जाते हैं। चलिए 119 नंबर पे आइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा, संसार चंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताओ, लामा पूछा है, लामा मिलारेपा नामक प्रिंट के रचनाकार कौन है ये बताइए, क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग सेशन सिस्टर। हाँ, लक्ष्मीनाथन। हाँ, चलो इसको बताओ, लामा मिलारेपा नामक प्रिंट के रचनाकार कौन है ये बताओ। 120 पे आइए। बिल्कुल, सी नंबर एकदम सही है, कमल कृष्ण इसका एकदम सही हो जाएगा। 20 हो गया, 21 पे आइए। बताइए, गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर वो एक सेकेंड। हाँ, गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, बताएंगे सभी लोग इसका क्या है? चलिए 121 पे आइए। डी नंबर एकदम सही है, बीएन गोस्वामी इसका ही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बताइए, वॉश पेंटिंग का आरंभ जो है कौन से महाविद्यालय से होता है? दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, शांति निकेतन। वॉश पेंटिंग का आरंभ कौन से विश्वविद्यालय से होता है ये बताना है। और एक क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं हम आपसे फिर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, कलकत्ता में। ठीक है, चलो, चांद बीबी का मकबरा कहाँ है ये बताओ। चांद बीबी का मकबरा कहाँ है ये बताना है आपको। सभी लोग बताइए, चांद बीबी का मकबरा कहाँ पर है? बताओ जल्दी से। चांद बीबी को पता है, सितार बजाने का और फूलों के चित्र बनाना बहुत शौक था इसको। कौन थी ये चांद बीबी? किसकी बेगम थी, पता है किसी को? चलिए इसका बताइए क्या होगा।
चलिए ठीक है। और क्या होगा इसका, चांद बीबी का मकबरा कहाँ है, तो ये आपका अहमदनगर में है। कहाँ पर है ये, अहमदनगर में है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, अहमदनगर में। और ये जो आदिल शाह प्रथम थे ना, जो अभी हमने देखे थे ये गोल गुंबद जिसके लिए देखा था, ये उन्हीं की बेगम थी चांद बीबी, ठीक है, इन्हीं को चांद सुल्ताना भी बोलते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। दिया है आपके सामने, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है मद्रास से, बंगाल से, कलकत्ता से, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, बंगाल स्कूल से, इसका एकदम सही होगा। आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ की पहली चित्र श्रृंखला कौन सी है, बुद्ध है, औरंगजेब है, राधा कृष्ण है, कोई नहीं है। अवनींद्रनाथ की पहली चित्र श्रृंखला पूछी है आपसे, तो कौन सी हो जाएगी। बिल्कुल राधा कृष्ण इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताओ भंवर किसकी प्रसिद्ध कृति है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। भंवर जो है ये किसकी प्रसिद्ध कृति है, सोमनाथ, कृष्ण रेड्डी, जे.एन. टैगोर, कमल कृष्ण, बताइए क्या होगा। भंवर वर्ल्डपूल किसकी प्रसिद्ध कृति है, ये बताना है, भंवर बिल्कुल कृष्ण रेड्डी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन फटाफट से बता दीजिए, एक क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे आप लोग। ताजमहल बताओ किसने निर्माण करवाया ताजमहल को, इसका स्थापत्यकार कौन है, निर्माण काल कब है, किसके लिए बनवाया है, कहां पर है, और क्या बताएंगे, इसका आकार कैसा है, और और यही सब बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सबसे पहले बात करते हैं इसका निर्माण, पहली बात ये है कहां पर, ये देखते हैं, ये है आगरा में, ये है आगरा में। इसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, किसने, शाहजहां ने। और स्थापत्यकार कौन है इसका, उस्ताद अहमद लाहौरी, कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। और कब की बात है ये, तो 1632 से 1653 के बीच की बात है ये, ठीक। तो इतना तो आपको याद रखना है। हाँ किसके लिए बनवाया था, आपने बता दिया है, मुमताज महल के लिए बनवाया था, ठीक है। हाँ 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 पूछा जाता है विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत कौन सी है, तो यही आगरा ही, आगरा का ये ताजमहल ही है, ठीक है। और इसका आकार पूछ ले तो वर्गाकार है, कैसा बनाया गया है इसको, वर्गाकार बना हुआ है, कैसा है, वर्गाकार है। और क्या पूछेगा, बस यही है, ठीक। चलो तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। और क्लास कैसी लगी ये बताइए। मैं हो आया हूँ, बहुत बढ़िया। चलो क्लास कैसी लगी। दमदार क्लास, नाइस क्लास मैम जी। हाँ हाथ काट दिए गए थे कि दोबारा ना बनवाने पाए कोई दूसरा ताजमहल, लेकिन अभी दूसरा बनवा दिया गया है ना, वो भद्दी नकल कहते हैं उसको, ताजमहल की भद्दी नकल। आज केवल 2 गलत हुए हैं मैम, शाबाश बहुत बढ़िया, आपकी हर क्लास मस्त होती है मैम। Once again very conceptual and interesting session sister जी, thank you मैम। एक बार सारा डेट वॉइस करवा दीजिए, ठीक है। स्टार्ट होने वाली है आपकी टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है ना, स्टार्ट होने वाले हैं, बस थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं आप लोगों के। मैम आपकी क्लास कितने बजे होती है, बीच में क्वेश्चंस पूछने से और अच्छा लगता है मैम, अच्छा तभी हम पूछते हैं ताकि नीरसता ना आए क्लास में, एकदम इंटरेस्टिंग बनी रहे। चलिए टाइम बता देते हैं एक बार, सुबह 7 बजे होती है, रिवीजन चलता है आपका पूरा, जितना हम पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन। और शाम को 7 बजे होती है, जिसमें हम लोग अपना पढ़ रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं बाज बैच, ठीक है। और ये बाज बैच आपको उस दिन याद आएगा जिस दिन आप लोग छेद करोगे पेपर के, ठीक है, ऐसी की तैसी कर दोगे, ठीक है।
मैम की कोई बुक नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ाती रहती हैं, बस क्वेश्चंस जो है ना ऐसे ही बस चलते रहते हैं कहीं ना कहीं से। जी मैम टॉपिक वाइज करवा दीजिए। हाँ टॉपिक वाइज ही चलेंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर का सिस्टम कार्यक्रम आगे बढ़ा दीजिए, लाइक सब्सक्राइब का। कभी कभी लेट होती है, हाँ थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, 5-10 मिनट। मैम दोपहर को क्लास लगा दीजिए, ठीक है दोपहर को भी लगा देते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए अब।